वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। इजलास में अमन और अमान की सूरत हाल में बेहतरी को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 784 दहशतगर्दों की हलाकत पर इज़हार इत्मीनान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को जनाटेदार थप्पड़ मारा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। इजलास में अमन और अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी के इक़दामात को सराहा गया। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में 784 दहशतगर्दों की हलाकत पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ से गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। जाफर खान मंदोखेल ने सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ से आगाह किया। मुलाकात में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आज भी जारी है। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को लीड कर रहे हैं। ख्वारिज को हमसाया मुल्कों की जानिब से सपोर्ट दी जा रही है। मार्का हक में ऐसा सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, उनके तमाम रफ़ाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो पूरी प्रोफेशनल अप्रोच के साथ अफवाज पाकिस्तान को साथ लेकर इस जंग में दहशतगर्दी के खिलाफ वो लीड कर रहे हैं। आज भी ये जंग जारी है। ये जो खवारिज हैं, फितनल खवारिज, इनको बदकिस्मती से हमारे जो हमसाया ममालिक वहाँ से पूरी इनको सपोर्ट दी जा रही है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन हमारा इरादा पुख्ता है कि जब तक के दहशतगर्दी का हमेशा के लिए खात्मा नहीं हो जाता, हम इंशाअल्लाह चैन से नहीं बैठेंगे। कोयटा में कौमी शहरा N25 दानिश स्कूल के संगे बुनियाद और सैलाब मुतासरीन में घर और चेक्स तकसीम करने की तकरीब भी मुनक्किद हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा कि बलूचिस्तान की आवाम को तरक्की के मुकम्मल मौके फराहम करेंगे। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के पीछे खारजियों का हाथ है। पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को सबसे बड़ा जवाब मई में मिला। दहशतगर्दी में हमसाया मुल्क का हाथ है। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी रकूम के चेक्स और वफाकी हुकूमत की जानिब से तामीर शुदा घरों के मलकियती कागजात भी तकसीम किए। तकरीब से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने भी खिताब किया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चौकस हैं। उन्होंने लाहौर गैरिसन और CMH में हाई केयर सेंटर का दौरा किया, जवानों से खिताब भी किया। इस्लामाबाद से ख़ुसूसी रिपोर्ट देखिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिसन का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा, ट्रेनिंग, मश्क, जवानों की तफरीही व स्पोर्ट्स सहूलियात का जायजा लिया। हाई केयर सेंटर भी गए। ISPR के मुताबिक लाहौर गैरिसन में आर्मी चीफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाक फौज के तरबियती म्यार और जंगी सलाहियत बढ़ाने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया, जिसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल का अमली मुजाहरा शामिल था। ये मश्क मुस्तकबिल के जंगी माहौल से हम आंगी, जिद्दत और लचक पर पाक फौज की भरपूर और मुअस्सर तवज्जो को उजागर करती है। फील्ड मार्शल ने मुस्तकबिल के मैदान जंग से हम आंगी के लिए जिद्दत और इनोवेशन पर जोर दिया। कौमी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अज़्म का इआदा करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज आला मेयार, नज़्म व ज़ब्त और बेलोस कौमी खिदमत के कल्चर को फरोग दे रही हैं। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और दाखिली इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। फील्ड मार्शल का कहना था कि पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस हैं। कबल अज़ीं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की लाहौर गैरिसन आमद पर कोर कमांडर लाहौर ने इस्तकबाल किया। और बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की GHQ रावलपिंडी में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म का इआदा किया गया। फील्ड मार्शल ने बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के सरबराह को मीनार पाकिस्तान का मॉडल बतौर तोहफ़ा पेश किया। बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात की। रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बांग्लादेश की फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा दिफाही और अस्करी ताउन को फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की जानिब से बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के सरबराह को मीनार पाकिस्तान का मॉडल बतौर तोहफ़ा पेश किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दोनों जानिब से पाकिस्तान और बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वाराना ताउन, तरबियती तबादलों और दिफाई रवाबित को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया गया।
इस मौका पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए किरदार और आला पेशा वाराना मयार को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बांग्लादेश के साथ देरपा और मजबूत दिफाई ताल्लुकात के फरोग के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। ISPR का कहना है कि यह मुलाकात दोनों बरादर ममालिक के दरमियान दरीना और मजबूत ताल्लुकात की अक्कासी करती है। ISPR के मुताबिक बांग्लादेश एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी पेशा वाराना दिलचस्पी, खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने इलाकाई बहरी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान नेवी के किरदार और इक़दामात पर रोशनी डाली। एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में आला सतही तबादलों और मुश्तरका तरबियती मशकों में इजाफे पर इत्तफाक किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि अफगान तालिबान को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। India has made consistent efforts to silence the genuine leadership of the Kashmiri people. The number of Kashmiri political prisoners is ever increasing. In prison is ever increasing. China commended the comprehensive measures taken by Pakistan to combat terrorism. The Pakistani side briefed the Chinese side on its position and latest developments of the situation in Jammu and Kashmir. The two sides expressed readiness to continue leveraging the China-Afghanistan-Pakistan trilateral foreign ministers dialogue. The two sides agreed to keep in close consultations and communication on the Afghan issue. 6 माह बाद आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस करवाएंगे। आइंदा हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का दावा, कहते हैं कि नून लीग के साथ इत्तेहाद का कोई इम्कान नहीं है। आज़ाद कश्मीर में हमारा मुकाबला नून लीग से होगा। PTI अब ख़त्म हो चुकी है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी का भारत के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मजहबी मनाफरत तकसीम को रोकना तमाम उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। कुछ लोग जलाओ घेराव सड़कें बंद करने को मजहब का नाम देते हैं। फितना फैलाने वालों ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया। जो मजहबी मनाफरत है, जो तकसीम है, इसको रोकना खुदा के वास्ते ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ये उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। कई लोग मजहब के नाम पर, एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया। वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान, पुलिस के जवान जो अपनी ड्यूटीज पे खड़े थे, आपके मुहाफिज बन के खड़े थे, शहीद हो चुके हैं। सुथरा पंजाब की गाड़ियां जो हमारे गलियों को साफ करती, उनको जला दिया गया, उनको नजर आतिश कर दिया गया और लोगों की इमलाक जला दी गई, लोगों के रोजगार बंद कर दिए, घरों को वीरान किया और वो अपने आप को एक मजहबी जमात का नाम देते हैं। तकरीबन 80,000 के करीब पूरे पंजाब में मसाजिद हैं। इस वक्त में 2026 में अभी भी बहुत सारे मसाजिद के जो इमाम हजरात हैं उनको अभी भी 5,000 रुपया महीना मिलता है। हम आपको प्रॉपर बैंक ऑफ पंजाब के कार्ड्स के ज़रिए ये माहाना जो 25,000 की अमाउंट है, ये हम आपको मुंतकिल करेंगे आपके बैंक अकाउंट्स में। और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगर खुद से कोई मुज़ाकरात की कोशिश करे तो इसकी मजम्मत नहीं करता। ताहम बानी PTI ने मुज़ाकरात का इख्तियार सिर्फ महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया है। अगर मुज़ाकरात चाहते हैं तो उनकी बानी PTI से मुलाकात करवा दें। तो लोग अपनी तरफ से कोई काविश कर रहे हैं तो मैं उनको कंडेम भी नहीं करता, लेकिन उन लोगों का मैं हम हिस्सा भी नहीं है। कन्फ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए। देयर इज़ सिंपल वन पॉइंट अगर मैं आपको कहूँ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डायलॉग के सिलसिले में जो कुछ करना है, बात करनी है, वो अचकज़ई साहब ने करनी है। अगर कुछ भी है वो अचकज़ई साहब करेंगे और अल्लामा साहब करेंगे, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के रहनुमा लाहौर पहुँच गए। काफ़िले में महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। महमूद खान अचकज़ई ने मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहते हैं गालियाँ देने और पत्थर मारने नहीं निकले, आइन बचाना और जुल्म मिटाना चाहते हैं। 8 फरवरी की कॉल की तहरीक शुरू कर दी है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन से डायलॉग के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म 5 मरतबा इन्हें मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। किसी भी मसले का हल बातचीत में होता है। हम डायलॉग के बिल्कुल हक में हैं
پرائم منسٹر آف پاکستان جو کہ ہماری ٹیم کیپٹن ہیں، انہوں نے کوئی تقریباً 5 سے زائد مرتبہ کھل کے ڈائلاگ کی سپورٹ کی بات کی ہے اور مذاکرات کرنے کی بات کی ہے. کسی بھی معاملے کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں ہے. مذاکرات سیاست کا دوسرا نام ہے. پاکستان تحریک انصاف سے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے اپنا جو جسے ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پاور آف اٹارنی وہ آپ نے دی ہوئی ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو، اور وہ مذاکرات کی بات کرتے ہیں جو کہ اچھی بات ہے. لیکن آپ کی باقی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ بی بی، میں نے جو ان کے آخری بیانات سنے ہیں انہوں نے مذاکرات کی مخالفت کی ہے. تو یہ دونوں انتہائی متضاد سٹینڈ ہیں. تو آپ اپنی صفوں کے اندر یکسوئی پیدا کریں، یہ جو کنفیوژن ہے اسے دور کریں. کہ پرائم منسٹر صاحب کی کیپٹنسی میں ہماری ٹیم بیٹھے گی، گورنمنٹ کی طرف سے سینئر وزراء پہ مشتمل، اور انشاءاللہ تعالی ہر وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ حل ہونی چاہیے وہ مذاکرات سے حل ہوگی.